तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 टूल्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, जो कि आपके टाइम को मैनेज करने को आपको सिखाएगा कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला टूल्स है उसका नाम है टाइम ट्रैकिंग। आजकल सभी मोबाइल्स और आपके गैजेट्स में स्मार्ट वॉच और टाइमर का टूल्स ऐसा एक ऐप्स आता है, जिसको आप जब भी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो अपने काम को स्टार्ट करने से पहले आपको वो टूल्स पे अपने टाइम को एक फिक्स तरीका रख देना है। जैसे कि 1 आवर में आपका काम कंप्लीट हो रहा है तो आप अपने काम के टाइम को उसमें लिख सकते हैं, और उससे स्टार्ट होने के बाद आप एक तरफ अपने मोबाइल को रख दीजिए जिस पे आपका टाइमर चल रहा है, और दूसरी तरफ आप काम कीजिए। आप अपने टाइम को इस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं कि 1 घंटे का काम आप कितने देरी में कंप्लीट कर रहे हैं। उसके सेकेंड डे पे आपको ये पता चलेगा कि मैं इस काम को इतनी देरी में कर सकता हूँ, इस टाइम बचेगा, और आप एक अच्छे तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। वो है प्रायोरिटी। आपको कौन सा काम पहले करना है और किस काम को करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यानी कि वरीयता दीजिए। क्योंकि दोस्त, अगर आपके लिए वो काम इम्पॉर्टेंट है तो सबसे पहले अगर आप उसको कंप्लीट करेंगे तो आपको और टाइम मिलेगा सोचने के लिए कि कौन सा काम करने से मेरा ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ मैं। इसमें आप 80-20 का रूल फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी काम को 20% देकर अपना कर रहे हैं तो वो आपके 80% रिजल्ट को दिखाता है कि इससे 80% रिजल्ट निकलते हैं। दिन में हम कितने भी काम करते हैं वो सब काम हमारे लाइफ के लिए बेटर नहीं होते हैं, सभी काम हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। पर हम इस तरीके से डिसाइड करके कि कौन सा काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस वजह से अपने काम को निर्धारित करते हैं और उसमें ज़्यादा मेहनत करके उस काम को अच्छा तरीके से और ज़्यादा ग्रो करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमेशा कहते हैं कि आप व्यस्त हैं तो आप व्यस्त नहीं हैं, आप अस्त व्यस्त हैं, क्योंकि आपको अपना टाइम मैनेज करना नहीं आता। लाइफ में हर दिन 24 घंटे दिए जाते हैं, जो कि हमसे ना कोई छीन सकता है ना और उसे कोई यूटिलाइज कर सकता है जब तक आपकी मर्जी ना हो। तो टाइम को मैनेज करना सीखिए और अपने लाइफ को और ग्रो करिए। तीसरा जो सबसे बेस्ट टूल है वो है लर्न टू से नो। तो कई बार हम किसी बिना इम्पोर्टेंट काम के अपने दोस्त के चलते या किसी रिलेटिव के चलते हम जाते हैं और उस काम को उनके लिए हम करके आते हैं। मान लीजिए आप किसी के दोस्त के यहाँ गए हैं और उन्होंने कहा प्लीज़ ये मेरा काम कर दीजिए, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उस काम को करते करते आपको 2 से 3 घंटे ऐसे ही निकल गए और आपको पता नहीं चला। तो क्या वो टाइम जो है जो आप वहाँ पर बिता रहे हैं, जो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका कुछ भी बेनिफिट आपके लाइफ को मिलता है? यदि ऐसे ही आप डेली करते रहें तो उससे आपकी लाइफ क्या ग्रो हो सकती है? नहीं। तो आपको अपने तरीके से एक बार ये ज़रूर सीखना होगा कि हम किसी काम को ना कैसे कह सकते हैं। हाँ, तो किसी मजबूरी में आप हाँ बोल देते हैं कि आपको ये काम ठीक है मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं। पर अगर आप ना बोलते हैं कि नहीं, ये काम अगर मेरे लिए ज़रूरी है तो मैं करूँगा, नहीं ज़रूरी है तो नहीं करूँगा, ऐसे ही अपने टाइम को किसी बेफालतू के काम में आप नहीं बिता सकते हैं। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से काम को मैं ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ। अगर अपने फ्रेंड को भी किसी काम के लिए मैं उसके घर जा रहा हूँ या उसका काम कर रहा हूँ तो क्या वो उससे मैं कुछ सीख रहा हूँ? अगर उससे कुछ नहीं सीख रहा हूँ या वो मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता है तो हमें उस काम को नहीं करना चाहिए। और चौथा टूल्स जो है डेडलाइन। फिक्स द डेडलाइन। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी एक फिक्स टाइम बनाइए कि इस डेट तक या इस टाइम तक इस काम को मुझे कंप्लीट ही करना है। ऐसा नहीं कि आप भेड़ चाल चल रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और आपको वो पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, आपका एक डेस्टिनेशन नहीं है और आप चलते ही जा रहे हैं, तो वो रोड आपको कहाँ ले जाएगी आपको खुद ही नहीं पता है। आपको ये नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ है, तो आप कहीं नहीं जा पाओगे। तो एक ऐसा फिक्स दायरा होना चाहिए कि इस तरीके से मुझे ये काम करना है और इतने दिन में कंप्लीट कर देना है।
अगर आप इस तरीके से अपने काम को निर्धारित करते हैं और उसी डेडलाइन के अंदर करते हैं तो आपके अंदर भी एक अच्छा सा जोश आएगा कि नहीं, मैं अपने काम को अच्छे तरीके से कर लेता हूँ और मुझे और भी 100% लगा के अपना इस काम को और बेटर बनाना है। आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जो 5वां टूल्स है वो है वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। दोस्त, पता है कि दुनिया में कितने भी लोग हैं जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं पर उससे उन्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। फ़ायदा मतलब सेंस कि वो अपने लाइफ को उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि एक बिजनेसमैन या एक स्मार्ट बंदा जो कि काम करके अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है 2 से 5 साल 10 साल में। आपको ये समझना होगा और आपको ये ढूंढना होगा कि हम अपने काम को किस तरीके से कम समय और प्रभावी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा टाइम देकर ये सोच सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं कि इस काम को और जल्दी से और बहुत बेटर तरीके से किया जा सकता है। एक काम को करने के लिए ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो हम सोच के निकाल सकते हैं कि कितने तरीके से इस काम को कर सकते हैं। तो अपने आप को स्मार्ट बनाइए और हार्ड वर्क में बिलीव करिए, पर ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क से ही आपको सारी मंजिल मिल जाएगी, सारा कुछ आप अचीव कर लोगे। आपको हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क में ये अंतर जानना होगा कि आप किस तरीके से अपने काम को बहुत ज़्यादा बेटर और अच्छे तरीके से करके जल्दी कर सकते हैं। आप अपने लाइफ में तभी बेटर बन सकते हैं जब आपकी टाल मटोल की आदत चली जाए। तो यदि आप अपने लाइफ का पैसा सोच समझ कर खर्च करते हैं, हर दिन क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है इस पर आप सोचते हैं, तो आपको जो 24 घंटे मिलते हैं वो 24 आवर आपको क्या सोच समझ कर खर्च करने के लिए नहीं मिलते, ऐसे ही गंवा देने के लिए मिलते हैं। अगर आपको इन बातों से कुछ सीखने को मिला है, मेरे इन टूल्स से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को, ताकि उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके जिससे वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।